पहुंच गई हूँ दिल्ली और अभी पहुंची हूँ सुबह के 10 बजे, 9:30 बजे आनंद विहार, 10 बजे रूम पे। और घर आके देखा ऐसा कर रखा है, खाली कर दिया घर, चेंज कर दिया, नया बेड आ गया है। वो तो ख़राब ही हो गया था पुराना। और वो सारा इधर फेंका है सामान। उधर 3 तोते और ले आए, इनका नाम अभी रखा नहीं, पता नहीं क्या रखा है। कपड़ों का ढेर इतना है। शाकू और पता नहीं क्या है उनका नाम। और अभी हम यहीं पे बैठे हैं, तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे। और इतने कपड़े मेरे लिए आए हैं, ये बस सिलाऊंगी इनको, सारे मेरे लिए हैं। इसको मतलब एक हफ्ते में मेरी इतनी याद आई कि इतने कपड़े ले आई मेरे लिए। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज सागर स्कूल गया है, तो गर्मी भी काफ़ी हो रही है यहाँ पे। घर पे सिर्फ और मैं, नीरज है। तो अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो काम मैंने फाइनल कर दिया, झाड़ू पोछा जितना भी होता है। और अभी मैं नाश्ता रेडी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी है इधर, चाय चढ़ा दी है। और उसके बाद रोटी गर्म करनी है। तो जैसे कि मैं रुद्रपुर गई थी, तो वहाँ से आई ना गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी तो यहाँ भी है, पर यहाँ के जो रूम है ना हमारे, इनमें गर्मी कम लगती है। और अभी बाहर तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन रूम के अंदर उतना यहाँ पे नहीं लगता है। तो रूम जो है थोड़ा गर्मी के अकॉर्डिंग अच्छे हैं यहाँ पे। बाकी तो गर्मी एक जैसी है हर जगह। और अभी देखते हैं, शायद मेरा अब 1 से जॉब का भी हो जाएगा। तो मैं घर पे बैठे बैठे भी बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जॉब हो जाएगी तो शायद थोड़ा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो बस यही वो कर रही हूँ कि जॉब हो जाए और अपना अच्छे से काम करने लग जाऊँ, तो बस टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और बहुत कुछ करना भी है, तो सोच रही हूँ बस जल्दी जल्दी जॉब लग जाए, चाहे प्राइवेट ही सही पर लग जाए। तो अभी ये नहीं पता कि जॉब के लिए कहाँ जाना पड़ सकता है। तो कहीं बात हुई है मेरी और वहाँ पे फाइनल हो जाएगा। तो जैसे मैं है, हमने पोछा भी लगा दिया यहाँ। ये वाला रूम काफ़ी ठंडा रहता है, ये वाला और अंकल वाला रूम जो है काफ़ी ठंडा रहता है। रुद्रपुर में गई थी ना, वहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं जितने दिन भी रही वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई। और जब से यहाँ आई ना, मैं 2 दिन, पूरे 2 दिन सोई रही, रात भी दिन भी। दीदी और जीजा को लगा इसको क्या हो गया। मेरे साथ साथ नीरज भी सोया था, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी, नींद तो आनी मुश्किल थी। और नीरज को 2 दिन हो गया था सफ़र करते करते। फ़ोन आ रहा मेरा, देखती हूँ। तो बता कर दिव्य अगोछी सिद्ध रुद्रपुर 9। तो नाश्ते में मैंने गरम गरम चाय बना दी है और रोटियां पराठे गरम कर दिए। अब खा लेती हूँ जल्दी से। अभी मैं कहीं जा रही हूँ और नाश्ता वास्ता कर लिया है। तो नीरज घर पे है और मैं होके आती हूँ जल्दी से। मैं जा रही हूँ भैया के यहाँ पे। तो इतनी तेज़ धूप है गाइस, लेकिन मुझे जाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे ना अब दोनों साइड पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से ना डॉगी आ जाते हैं और ऊपर गंदा करके चले जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ये लगा दिया है दोनों साइड से। तो धूप देखिए कितनी तेज़ है। कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं थोड़ी बहुत। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे भी। मैं किसी काम से भैया के यहाँ पे जा रही हूँ और मुझे फिर आना है जल्दी जल्दी। तो अभी होके आती हूँ। अभी अकेले जाना पड़ा है, सागर भी नहीं है और नीरज मना कर रहा है आने के लिए। तो मैं अकेले ही होके आ जाती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं भैया के यहाँ से आ गई थी और इतनी गर्मी हो रही है, बाहर तो निकलने लायक नहीं हो रहा। तो आके मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल तो बन भी गई है और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। अभी मैं देख के आती हूँ, फिर खाने का भी टाइम हो गया है। और सागर तो आजकल लेट आ रहा है, 4 बजे तक ही पहुँच रहा है वो। तो मैं और नीरज खा लेते हैं खाना बनने के बाद। दाल भी पक चुकी है और मुझे ना पतली दाल बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा मेरे को गाढ़ी दाल पसंद नहीं है। तो मुझे पतली पतली दाल ही अच्छी लगती है। तो दाल भी थोड़ा और पकने देती हूँ इसको। और चावल अभी रखे हैं मैंने, तो थोड़ी देर में चावल भी पक जाते हैं, फिर खाते हैं खाना। खाना खाने का टाइम भी हो गया और भूख भी लग गई। पता नहीं कहाँ से लेके आई है, ये फूल है। तो शाम को खाऊंगी मैं ये वाला प्रसाद। अभी तो खा नहीं रही, अभी ऐसे रख दे रही हूँ।
तो शाम को खाऊंगी। तो गाइस दिल्ली की गर्मी, इतनी गर्मी है बता नहीं सकती मैं। और दिन में तो अंदर भी जो है ना उमस सी लग रही है। और चुन्नू मुन्नू को हमने यहीं पे बैठा रखा है, 3 और आ गए हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और उधर तो दीदी 3 और लेके आई है। पहले 4 थे, एक तो ऐसे ही हो गया था, 3 हैं और 3 नए लेके आई है दीदी। तो अब ये 6 हो गए हैं पूरे। और अब ये लड़ते झगड़ते हैं नहीं ज़्यादातर, क्योंकि इतने सारे हैं तो अच्छे से रहते हैं। दाना पूरा फैला दिया इधर इन्होंने। बालकनी से ना कभी कभी इतनी ठंडी हवा आ जा रही है, पता नहीं कहीं से आ रही है, वो अचानक ही आ रही है। और कभी इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे वैसे भी हवा तो नहीं कहेंगे, आप गर्मियों में वैसे भी लू चलती है बहुत गर्मी, लेकिन एक झोंका ऐसा आ जा रहा है ना, एकदम ठंडी हवा। तो अभी यहाँ पे मैं बालकनी की इधर खड़ी हूँ, और हमारी बालकनी में तो छाया ही रहती है, अच्छा रहता है इधर। ये पता नहीं क्या लगा रखे हैं, ये समझ में तो नहीं आ रहा, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं। और ये तो मुझे लग रहा है कुछ कद्दू वद्दू का जैसा कुछ है। बाकी तो ये फूल और ये है एलोवेरा वगैरह। और ये कुदाल रखा है छोटा सा, तो इसी से करती है दीदी। इसमें तो अभी हो ही रखा है, पता नहीं क्या बोया है, फिर ये उखड़ जाएगा, इसको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है। बेड ना ला के बहुत अच्छा किया। ये पहले जो पुराना बेड था ना, वो भी मैंने कहा दीदी कि उसको हटा दे, क्योंकि इतना वो हो गया था ना। दीदी इसलिए नहीं हटा रही थी क्योंकि उसको ना यहाँ से रूम चेंज करना था, तो सोच रही थी नए वाले में जाएंगे तो अच्छे से फिर सारा सामान नया लेंगे। अभी जो पुश्तैनी है, जो सोफ़ा पड़ा है पुश्तैनी, इसको अभी भी नहीं हटाया। मैंने बोला इसको भी हटा के नया ले आना, लेकिन दीदी कह रही है अब दूसरे वाले जगह हम शिफ्ट होंगे तो तब ले आएंगे। और बेड तो फ़िलहाल लेके आ ही गई है। तो जो पुराना बेड था उसका इतना बुरा हाल था, तो वो पूरा चेंज कर दिया है। और ये बेड लेके आ गई दीदी हम मेरे आने से पहले, तो अब ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी। फाइनली अब खाना खा लेते हैं। दाल चावल बना दिए मस्त सी, मैंने दाल चावल परोस दिया है थाली में। अब खा लेते हैं जल्दी जल्दी खाना। तो दाल भी दिखने में अच्छी हो रही है, और देख खाने में कैसी होती है नहीं पता। तो अभी खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। सोचा था सुबह सुबह जब मैं काम कर रही थी कि दिन में आज मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन बनाते बनाते खाना बनाने का टाइम जैसे आया भूल गई और दाल बना के बैठ गई। अब जो घर से दही लेके आई हूँ, मैंने सोचा था उसकी ही बनाऊँगी, थोड़ी बहुत बची है। तो अब क्या करना है, अब यही खा लेती हूँ। दाल चावल बना के बैठ गई तो कढ़ी बनाई है नहीं, यही खा लेती हूँ। और कॉल पे कॉल आ रहा है, बात भी करनी ज़रूरी है। गाइस जैसे खाना खाने जा रही थी फ़ोन आ गया। फ़ोन भी सारे काम से ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू फ़ोन है। तो साथ साथ में मैं काम के लिए भी बात कर रही हूँ। तो जहाँ मेरी बात हुई है लगभग वहाँ पे ये है कि जब मैं जाऊँगी तो जॉइनिंग हो जाएगी, तो इसलिए वहीं से फ़ोन आ रहा है। तो मैंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करके करवाया है जॉब का। तो जो मतलब मेरी जॉब का जिन्होंने किया है वो अपनी रिलेटिव हैं, और भाई ने भी बात की थी। तो जॉब वॉब का मेरा फ़िलहाल हो गया है। जितना भी है कोई नहीं, हो गया है जो भी है। ये टेंशन लेने से अच्छा टेंशन फ्री होके रहूँगी थोड़ा। तो भगवान करे कि मैं 1 से जॉइन कर लूँ। और साथ में नीरज का जो कॉलेज है उसका भी मैंने वो कर रखा है कि पास में ही कॉलेज हो, तो इसीलिए फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो अब फ़ोन पे बात हो गई है, अब मैं खाना खा लेती हूँ। खाना भी ठंडा हो गया है, दाल चावल जो है ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। तो खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।